सभी से निवेदन, नेत्र बंद कर लें कोमलता से, दोनों हाथ गोद में, स्थिर शरीर, सारा ध्यान सांसों पर। भावना ये करें कि उस ईश्वर की असीम अनुकंपा हम सबके हृदय में स्थापित होकर हमें सही मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करे, दिशा प्रदान करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हम लोग आज से ब्रह्मानंद जी के जीवन चरित्र को समझेंगे। एक बहुत ही विलक्षण गुरु शिष्य के संबंध का स्वरूप इसमें देखने को मिलता है। ठाकुर का हर शिष्य के साथ जब हम देखेंगे तो एक गुरु और शिष्य के रूप में उनका हर एक के साथ बिल्कुल अलग सा नाता है, और ये सारे उनके जो शिष्य हैं वो अलग अलग किस्म के गुण लिए हुए हैं, अलग अलग उनकी खासियत है। ऑफकोर्स विवेकानंद इन सब में शिरोमणि है, तो हमने देखा कि तो कहीं बराबरी और कंपैरिजन की बात नहीं है, लेकिन फिर भी देखें तो वो काफी आगे और काफी ऊंचे हैं, इसलिए उनको ठाकुर ने चुना और आगे का सारी बागडोर संभालने के लिए कहा। लेकिन राखाल एक ऐसा व्यक्तित्व मिलते हैं जो जिनको महाराज कहा जाता है। राखाल महाराज, महाराज इसलिए क्योंकि ये महाराज का टाइटल तो विवेकानंद ने दिया था, परंतु ये संकेत और ये इच्छा ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के समय पे ही होगी। ठाकुर ने एक बार कहा था कि ये अगर अभी मेरे पास नहीं होता तो ये इसके अंदर ऐसे गुण है कि कहीं का राजा होता, ये बहुत बड़ी किसी सल्तनत का राजा होता, रियासत का राजा होता, तो ये मेरा राखाल राज करने के लिए आया है, ऐसा उन्होंने एक दो बार कहा। और विवेकानंद इस बात को समझ गए, और इसलिए जब जैसे भगवान कृष्ण ने कोई राजपाट नहीं लिया, ऐसे विवेकानंद ने भी कोई गद्दी नहीं ली, कोई ऐसा स्थान नहीं लिया, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं लिया। उन्होंने सबसे पहले प्रेसिडेंट के रूप में, अध्यक्ष के रूप में रामकृष्ण मिशन के राखाल महाराज को यानी कि स्वामी ब्रह्मानंद जी को निवेदन किया और उनको बागडोर समर्पण। तो विवेकानंद के अतिरिक्त जो 15 शिष्य हैं उनमें आज हम सबसे पहले ब्रह्मानंद जी की चर्चा करेंगे। एक श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक, जिससे एक बार फिर से ब्रह्मानंद जी का आह्वान कर लेते हैं, जो है तो गुरु के आह्वान के लिए ही, लेकिन उसमें ब्रह्मानंद से ही शुरू होता है। गुरु ब्रह्म का आनंद है और जो शिष्य के संताप करने वाला है, ऐसे गुरु को और नमन कर लेते हैं, फिर ब्रह्मानंद जी के जीवन चरित्र। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानम, गुरु के लिए कहा जा रहा है। बेटू ये पंखा जरा कम कर देना। तो ब्रह्मानंद वो ईश्वर, वो गुरु, और इतना सुंदर नाम विवेकानंद ने सब नाम दिए थे, इन सारे टाइटल्स विवेकानंद के दिए हुए और प्रस्तावित किए हुए थे, बाकी सबने चुने। और एक तरह से विवेकानंद को उन्होंने बहुत सम्मान के साथ अपने लीडर के रूप में मान लिया था। ठाकुर ने कहा है अब हम विवेक नरेंद्र को फॉलो करें, और नरेंद्र ने जो नाम दिया सबने उस नाम को स्वीकारा, और नरेंद्र भी उनके गुणों के हिसाब से। राखाल आनंद में जीने वाले व्यक्ति थे, ब्रह्म का आनंद उन्हें बहुत पसंद था। इतना पसंद था कि स्कूल के समय पर पढ़ाई करना छोड़कर भजन मंडली जहाँ कहीं जा रहे होते थे, भजन हो रहा था तो वहीं बैठ जाते, घर नहीं आते थे वापस। आपकी माताजी जो है वो 5 वर्ष की उम्र में, जब ये 5 वर्ष के थे तो उनका स्वर्गवास हो गया। वो
4 संतान एक साथ जन्म देते समय उनकी मृत्यु हुई। और उन्होंने इनका नाम राखाल इसलिए रखा क्योंकि वो कृष्ण की उपासिका थी। राखाल माने कृष्ण, कृष्ण का ही एक नाम। तो कृष्ण के सखा के रूप में राखाल। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली से मांगा था ये। ठाकुर, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस माँ से कहते थे कि मेरे जबान पे छाले पड़ जाते हैं सांसारिक लोगों से बात करते, मैं थक जाता हूँ, तो कोई मुझे ऐसा कंपेनियन दो, ऐसा जो कि जिससे मैं अध्यात्म की चर्चा कर सकूँ। और मुझे याद है कि जब ये बात पिछली बार मैंने कही थी, उस बार श्रद्धा जो बॉम्बे से श्रद्धा साहू, उसने एक बड़ा सुंदर मैसेज ग्रुप पे भेजा था, अपने सत्संग ग्रुप पे ऑडियो मैसेज के। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम आज की कलयुग के समय में सच्चा सत्संग का साथ ले पा रहे हैं। और बहुत सुंदर बात कही थी उसने कि जिस जहाँ पर सच्चा सत्संग मतलब जहाँ पर सही मायने में अध्यात्म को हम जानते हैं, समझना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, सही टीचिंग्स लेना चाहते हैं। और हमारी जिज्ञासु भी ऐसे सिंपल जिज्ञासा नहीं है कि मतलब देखा देखी वाली है। एक निरंतरता है, एक नैष्ठिकता है, एक समर्पण है। और ये भगवान की कृपा से आता है, ये गुरु की कृपा से आता है। तो ये निरंतरता बने रहना कोई आसान बात। आज हम 30 दिन से ज्यादा हो गए साथ चलते हुए, ये सहज नहीं होता क्रम। कोई भी संकल्प पूरा करना मनुष्य के बल की बात ही नहीं है। इसमें तो परमेश्वर का बल लगता है, तब जाके संकल्प पूरा होता है। हाँ, वो ऐसा छुपा रहता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी संकल्प शक्ति ने काम किया, लेकिन मूल में तो उसी की शक्ति काम कर रही है, और कोई शक्ति चला ही नहीं सकती। तो हमारा मन एक दिशा में निरंतर चल पाए कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, और उसके अंदर फिर स्थिर होने लग जाए, फिर अंदर से, जैसे ये बात कई बार कही जाती है साइकोलॉजी में भी, कि किसी भी चीज को आप 3 हफ्ते करते हो तो आपका न्यूरल नेटवर्क चेंज हो जाता है, रेगुलरली एक समय पर करते हो। और अगर वो 40 दिन आप कर लें, इसलिए 40 दिन का अनुष्ठान, 40 दिन का बड़ा महत्व है अपने यहाँ। हमारी सुषमा दीदी ने एक दिन 40 डेज के क्वारंटाइन जब हुआ था, तो एक बहुत सुंदर सा आर्टिकल लिखा था, वो पब्लिश नहीं हुआ, न्यूज लेटर के अंदर डालेंगे। तो उसमें उन्होंने वही बताया कि 40 डेज की इम्पोर्टेंस तो गुरु नानक देव जी ने भी कही है। 40 डेज की इम्पोर्टेंस तो इस्लाम में भी काफी है, और अपने हिंदू रिलीजन में भी 40 डेज। ये क्योंकि पुराने योगी जो लोग थे ना, जब ये धर्म नहीं बने थे इतने सारे, वो जानते थे कि मूल में ये 40 दिन किसी चीज को रिपीट करो तो संस्कार बन जाता है। और संस्कार कोई चीज हमारे अंदर संस्कार के रूप में स्थित हो गई है, कैसे पता लगे? देन यू गेट अ पुश फ्रॉम इनसाइड, बिना किए आप रह नहीं सकते। एक तरह से एडिक्शन कह लो, है ना? मुझे नहीं मालूम किसने, लेकिन बड़ा एक फेमस कथन है कि रिलीजन जो है वो अफीम की गोली है। ये किसी वेस्टर्नर ने कहा था कि अफीम की गोली है। ये उनकी सोच है, उन्होंने इस तरह से देखा कि ये तो जैसे अफीम गांजा सूंघते हैं, खाते हैं तो उसकी लत लग जाती है, वैसे ये भी एक लत है। तो अगर मान लो उस बात में थोड़ी सच्चाई भी है, तो कौन सी गलत लत है? अच्छी लत तो है, अच्छी चीज का लत करना क्या गलत है? तो संस्कार यानी अंदर से, भीतर से, उसके अंदर से एक धक्का लगने लग जाता है कि नहीं, इसके बिना आप रह नहीं पाते। छूट मिस हो जाता है तो कहते हैं अरे यार कुछ छूट रहा है, आज हमारे दिन भर में कुछ छूट गया, किसी तरह दूसरे समय पर उसकी रिकॉर्डिंग सुन लें, उसको एक्सेस कर लें। ये हमारे संस्कार कोई चीज बन गई है उसका प्रमाण रहता है। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस माँ से कह रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा साथी दो। और उनको फिर दृश्य मिलता है, अनुभूति मिलती है, और वो एक दिन गंगा किनारे जाते हैं तो उनको साक्षात नजर आता है कि कमल के पुष्प के ऊपर कृष्ण और उनके साथ में एक और उनका बाल सखा राखाल खड़ा है। और फिर उसके बाद वो समझ जाते हैं कि बहुत जल्द मेरे पास राखाल आने। सांसारिक दृष्टि से देखें तो विवेकानंद के साथ साथ इनका आना हुआ, जनवरी में ही आए। 1863 की जनवरी में इनका आना हुआ, 21 तारीख, 12 तारीख को विवेकानंद आए, और उसके 9 दिन बाद राखाल का आना हुआ। और राखाल के आने के बाद उनको जब 18 वर्ष के हुए, उनकी जो स्टेप मदर है उन्होंने काफी अपने बेटे की तरह पाला, हिमांगिनी देवी ने। और उसके बाद उन्होंने उनका विवाह संस्कार कराया 11 साल की बच्ची से। और 11 साल की उम्र में उस बच्ची से शादी तो हो गई, लेकिन इनका मन हमेशा लगता था भजन में, इसमें उसमें। इनके पिताजी इस बात से बड़े नाराज थे। वो चाहते थे कि गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाएं और अपना घर परिवार संभालें, पढ़ाई करें, तो वो इनको ताले में बंद कर देते। लेकिन होता ना, जिस चीज को जितना ज्यादा दबाया जाता है वो उतनी ज्यादा निकल के बाहर आती है। तो इनकी भक्ति को जितना दबाया जाने लगा, उतना वो भी मुखर होकर, उतना प्रखर होकर बाहर आने लगी। और राखाल एक दिन मौका पाकर घर से भागे। और घर से भागे तो इन्होंने जो है अपने पिताजी को बताया नहीं। पिताजी उनको ढूंढने निकले, तो पता लगा कि ये फिर किसी मंडली में जाके बैठ गए। ऐसा कई बार हुआ, कई बार उन्होंने बंद किया, कई बार नहीं भागे। और राखाल चंद्र घोष फाइनली 1881 में, जब 18 साल की थी, शादी हो गई, तब एक बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से मिले।
इनके जो ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने मिलवाया। तो राखाल चंद्र घोष जो हैं मास्टर के पास मिले और जैसे ही इनका नाम ठाकुर ने पूछा और राखाल बहुत सॉफ्टली इन्होंने जवाब दिया, तो ठाकुर एक एक्सटेसी में चले गए कि हाँ ये वही बालक है जिसको माँ ने मुझे देखा था, बताया था, और ये वहाँ का वृंदावन का गैया चराने वाला मेरा राखाल मेरे पास आया। जब नॉर्मल कॉन्शियसनेस में आए तो ठाकुर जब भी कोई आता था तो उसको बार बार ये कहते थे, जब खास तौर पर इन लोगों को जिनको वो बार बार अपने साथ पाना चाहते थे, बुलाना चाहते थे, तो कुछ लोगों को कई बार कहते थे फिर आना, कम अगेन। और 1881 में राखाल का स्पिरिचुअल जो पहला अनुभूति हुई, उनको पहला एक्सपीरियंस हुआ जो उनको मिला, कोई स्कॉलर भागवत पढ़ रहे थे और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस पे राखाल पैर दबा रहे हैं बैठ के, और वो सुनते जा रहे हैं, लेकिन पैर दबाना भूल के फिर वो उन्हीं शब्दों के साथ में उनकी चेतना बहने लग गई और एक्सटेसी में चले गए। दूसरा जो अनुभव हुआ वो बलराम बसु के घर पे हुआ, जब वहाँ पर सत्संग चल रहा था और ये जमीन पर फ्लैट गिर गए एकदम से, और जमीन पर ही इनको उसी चेतना में काफी समय तक रहे। और उस समय भी ठाकुर ने कहा कि इसको बहुत ज्यादा ईश्वर को पाने की इच्छा है। और राखाल वैसे तो ब्रह्म समाज से उस समय काफी युवा प्रभावित हो गए थे, तो निराकार की उपासना की बात होने लगी थी, और ब्रह्म समाज की शपथ में भी ये रहता है कि हम साकार मूर्ति के सामने प्रणाम नहीं करेंगे इत्यादि। तो राखाल लेकिन इस बात को शपथ तो ले ली लेकिन पालन नहीं कर पाते थे। अंदर से इनको इनकी भक्ति पुश करती थी कि मुझे प्रणाम करना है, मुझे मस्तक टेकना है, माथा झुकाना है, हाथ जोड़ने हैं। तो ये कभी काली के मंदिर जाएंगे, कभी कृष्ण के मंदिर जाएंगे। कृष्ण से बहुत लगाव था, कृष्ण के इष्ट थे। और एक बार क्योंकि विवेकानंद से मिल चुके थे, नरेंद्र उसी समय ब्रह्म समाज में आना जाना होता था, तो नरेंद्र से भी मिल चुके। नरेंद्र ने एक बार देखा कि ये मंदिर के सामने माता थी। नरेंद्र ने इनको डांटा कि तुम शपथ भूल गए और तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये नरेंद्र से डरने लगे। अब वो तो थे ही एकदम शेर जैसे, तो उनकी बात सुन के इनको बड़ा अच्छा भी नहीं लगा। एक तो इनकी भक्ति में प्रश्न आ गया और फिर थोड़ा सा डरने भी लगे कि भाई हम नरेंद्र से नहीं सामने पड़ेंगे, ये हमें बहुत डांटता है और ये कहीं वहां बता देगा इत्यादि इत्यादि। तब जब ठाकुर को पता लगा तो ठाकुर ने नरेंद्र को इस बात के लिए डांटा कि देख, हर कोई तेरी तरह ज्ञानी नहीं हो सकता। अभी वो भक्ति के मार्ग पे चल रहा है, तू ज्ञान के मार्ग पे। जब तेरे को भक्ति समझ में आएगी तू भी माथा टेकेगा मेरे माँ के सामने। तब नरेंद्र इस बात को नहीं समझा, और हमने नरेंद्र के जीवन चरित्र को समझा और देखा कि विवेकानंद तो माँ के अटूट श्रद्धा में बंध गए थे। और उन्होंने ठाकुर ने नरेंद्र को ये कहा कि तू इसको राखाल को मत टोका कर, इसकी अभी गति साकार से फिर निराकार की ओर जाएगी, तो इसको इसी में रमने दे। इसका पुराना जो संस्कार है उसके आधार पर इसको बदल दे, इसका आधार मत बदल। इन द बिगनिंग राखाल विजिटेड मास्टर नाउ एंड देन, बट बाद में उसका मन हो गया कि मैं यहीं रहूंगा, मेरे को नहीं जाना वापस घर। ये जानकर इनके पिताजी को बहुत बुरा लगा। पिताजी जो है ये भी वकील थे, जैसे नरेंद्र के पिताजी वकील थे, इनके पिताजी वकील। तो उन्होंने जो है बंद कर दिया कमरे में फिर से। ये चुपचाप निकल गए। और समझ में तो आ गया आनंद मोहन जी को, इनके पिताजी को, लेकिन वो करते भी क्या, वो एक केस के ऊपर काम करते जिसका जीतने की बहुत कम उम्मीद थी, लेकिन कुछ ऐसी घटनाक्रम हुआ, गुरु की लीला हुई कि वो उस केस को जीत गए। कहीं ना कहीं आनंद मोहन जी भी आध्यात्मिक व्यक्ति थे, तो बात को समझ तो रही थी, तो उन्होंने इसका निष्कर्ष ये निकाला कि ये मेरे बेटे की जो अटूट भक्ति है अपने दक्षिणेश्वर के संत के प्रति, ये उसी की वजह से हुआ है कि मेरा केस में जीत पाया, जो मैं हार जाता तो इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। तो वो बेटे से मिलने जब वहां गए तो ठाकुर का शिक्षण कुछ इस तरह का था कि ठाकुर ने कहा कि जाओ जाकर प्रणाम करो, और पिताजी को देखकर चरण स्पर्श किया था। बहुत अच्छा लगा पिता को कि यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यूजली क्या होता है ना कि कभी कभी ये डर लगता है माता पिता को कि हमारा बच्चा हमारे यहाँ से चला जाएगा और गुरु का ही सगा हो जाएगा, हमें भूल जाएगा। तो जो मोह है वो भय में बदल जाता है। लेकिन आनंद मोहन जी ने देखा कि नहीं, राखाल जो है वो पूरी तरह से अपने पिता का सम्मान किया उन्होंने। और ठाकुर ने बहुत प्रशंसा करी राखाल की भी, और राखाल के प्रति जो माता पिता का दायित्व निभाया आनंद मोहन जी ने और हिमांगिनी जी ने, उनकी प्रशंसा की। तो ये देखकर आनंद मोहन को और अच्छा लगा। फिर देखा कि वहां पर कुछ ऐसे लोग मिलने आए जो वकालत के पेशे के ही हैं और उनसे ऊंची लेवल के। तो उनको एक थोड़ा सा मन में लालच भी आया कि एक बात तो ये अच्छी लगी कि यहाँ पर मेरे कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे। दूसरा श्रद्धा भी जागी कि ये संत कोई साधारण संत नहीं है, यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग आ रहे हैं। ये दक्षिणेश्वर का संत जो है ये दिखने में बहुत साधारण सा लगता है, एक धोती, एक छोटी सी कॉपी में एक धोती लपेटे रहते थे बस, उसी को अंगोछा बना के बंगाली स्टाइल में कंधे भी डाले रहते थे ठाकुर। तो ऐसा सरल सा दिखने वाला व्यक्तित्व जो बोलने में तुतलाता है, जिसकी दाढ़ी अजीब सी है, जिसके बाल नहीं है, अजीब से बने हुए हैं,
6-6 साल से जिसने आंख नहीं बंद करी है, उस व्यक्ति का कैसा चेहरा दिखेगा, आंखें एकदम थकी थकी सी। लेकिन जब बोलने लगता है तो एकदम तेजों में हो जाता है, जैसे साक्षात माँ इसके अंदर उतर आती है। तो ऐसे व्यक्तित्व को देखकर वो काफी विस्मय में आ गए, काफी अचंभित हुए, और उन्हें बहुत अच्छा भी लगा कि मेरा बेटा सही जगह है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि गुरु अगर सच्चा मिल जाता है ना, तो पूरा पूरा अपना पूरा परिवार, पूरा सातों पुश्तें सब धन्य हो जाती है। और अगर किसी ठगी के, किसी कालनेमी के भरोसे में उसमें आ गए, बहकावे में आ गए, तो दिक्कत हो जाती है। गुरुदेव हमेशा ये कहते थे, कालनेमी मतलब जो रूप बदलकर, जैसे रावण ने साधु का रूप धारण किया था, तो राक्षस, और रूप बदलकर सीता का हरण कर लिया। ऐसे ही कहीं हमारी जो वैल्यूज हैं, वो एक तरह से माता सीता ही है। इन वैल्यूज का हरण कोई ना करे। कोई कालने में आकर कोई हमारे अंदर के भीतर के जो सबसे मूल्यवान चीज है हमारे लिए, क्या है? हमारी संस्कृति, हमारी वैल्यूज। तो वो अच्छा दिखने वाला कोई बहकावे में आकर उसे बिगाड़ने में। इसलिए अच्छा गुरु मिलना, सच्चा गुरु मिलना बहुत कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, और उसकी अहेतु की कृपा होती है, तब जाके कुछ ऐसा होता है। तो ठाकुर को देखकर, ठाकुर से मिलकर आनंद मोहन जी बहुत संतुष्ट हुए और वापस घर लौटे। राखाल जो परिवार की दृष्टि से देखें तो, as for the family of Rakhal's wife, the master said later they raised no objection because the lady was अच्छा। तो ये भी हुआ कि राखाल अपनी पत्नी को मिलवाने के लिए लाए, और नौबत खाने में जहाँ पर माँ रहती थी शारदा मणि, वहाँ पर फिर ठाकुर ने भेजा और ये कहा कि भाई बहू आई है, वो दिखाई दीजिए, क्योंकि राखाल को बेटा मानते थे और बेटे की तरह था। और राखाल का अब देखो, वैसे 18-19 साल के हो गए थे, लेकिन 3-4 साल के बच्चे की तरह। अभी आपने देखा शुरुआत में गुफा गई थी नारायणी, और वो खेलकूद कर रही थी। ऐसे ही वो राखाल जो है गोद में जा जाके चढ़ जाती थी ठाकुर की पीठ पे, वो आटे की बोरी की तरह एकदम चढ़ जाते थे। ठाकुर की गोद में बैठकर उनका स्तनपान करते थे। राखाल ने कहा ये बात, हमने ठाकुर का स्तनपान, हमने न केवल स्तनपान किया, हमने उसे दूध पिया है। हमने अपने गुरु के शरीर में, पुरुष के देह में स्त्री के गुण देखे। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने अपने गुरु के लिए कही। बहुत विलक्षण संबंध दोनों का। और ये लोग बड़े परेशान हो जाते थे कई बार। नरेन डांटता था, अरे तुम उतर, नीचे उतर गोद से, बार बार जाके चढ़ जाते हो। ठाकुर बैठे हैं, ठाकुर को आराम से बैठने दो। लेकिन वो बालक की तरह एक मक्खन चुरा चुरा के खा जाती थी। माँ को भूख लगने के लिए मक्खन आता था अगर कहीं से, तो माखन चुरा। ठाकुर ने एक बार बहुत जोर से डांटा, तो तू माखन चोरी कर लेता है। तो ठाकुर कहते हैं भीगी बिल्ली की तरह बेचारा घबरा गया। मैंने उसको थोड़ा सा दिखावे के लिए डांटा था, मुझे तो पता है कि ये कृष्ण की नगरी का है, तो उसी का सखा है, तो माखन के बिना कैसे रहेगी। फिर उनकी माखन की व्यवस्था अलग से ठाकुर ने कराई कि राखाल के लिए माखन अलग से आना चाहिए। तो एक अलग ही यात्रा इन लोगों की हमेशा रही। और राखाल इस बीच पिता भी बन गए थे। राखाल पिता बने, जिसके बाद माता शारदा मणि के आशीर्वाद से। और फिर राखाल ने एम लिखते हैं 29 मार्च को 1883, 29 March, Gospel of Ramakrishna. Rakhal was not feeling well. The master was greatly worried about him and said to the devotees, "You see, Rakhal is not well. Will soda water help him? What am I to do now? Rakhal, please take the prasad from the Jagannath temple." तो काफी घबरा गए एक बार ठाकुर के, भाई ये राखाल की तबीयत ठीक रहनी चाहिए, बहुत सारा उसके लिए लालायित रहते थे। Even as he spoke these words, the master underwent a strange transformation. He looked at Rakhal with the infinite tenderness of a mother and affectionately uttered the name of Govinda, the name of Krishna. Did he see in Rakhal the manifestation of God himself? ये M लिख रहे हैं, महेंद्र नाथ लिख रहे हैं, जिन्होंने सारी रिकॉर्डिंग्स करी, डायरीज लिखी। इसी बात में पहले बता चुका हूँ। M बहुत बहुत ही ज्यादा वाइटल रहे ठाकुर को हम सब तक पहुंचाने, क्योंकि उन्होंने तो बस पर्सनल डायरीज लिखी थी, लेकिन बाद में वो बन गई आधार स्तंभ, ज्ञान का आधार स्तंभ। और उन्होंने प्रिजर्व किया ठाकुर की वास्तविकता को, उन घटनाओं की मौलिकता को प्रिजर्व किया। ये बहुत सुंदर बात उसमें अपना वर्जन नहीं डाल दिया। तो डिड ही सी राखाल the manifestation of God himself? The disciple was a young boy of pure heart who had renounced all attraction to lust and greed. And Sri Ramakrishna was intoxicated day and night with love of God. At the sight of Rakhal, his eyes expressed the tender feelings of a mother, a love life that which had filled the heart of Mother Yashoda at the sight of baby Krishna. The devotees gazed at the master in wonder as he went into deep samadhi. सभी लोगों ने देखा, प्रत्यक्ष ये देखा कि
किस तरह से ठाकुर राखाल के प्रति चिंतित होकर जैसे माँ यशोदा कृष्ण को देखकर लालायित हुई, प्रसन्न हुई, वैसा ही भाव में चले गए और सब उसे देखकर उस ट्रांसफॉर्मेशन की साक्षी बने। Later, Ramakrishna recalled, in those days, Rakhal had the nature of a child of 3 or 4. He treated me just like a mother. He would keep running to me and sitting in my lap. He wouldn't move a step from this place. He never thought of going home. I forced him from time to time, lest his father should forbid his coming here altogether. Sometimes I fed him and played with him to keep him happy. Often I would carry him around on my shoulders. On one occasion, the master was so struck with his simplicity that he burst into tears as he said, कि मेरे जाने के बाद तुझे कौन देखेगा। इतनी ज़्यादा चिंता उनके बारे में ठाकुर को रहती कि मेरे जाने के बाद तुझे कौन देखेगा। इतना सरल है, इतना सिंपल स्वभाव है। और एक तुलसीदास ने संत हृदय नवनीत समान, एकदम सरल हृदय, मक्खन हृदय था राखाल का। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने उनको गढ़ा, उनको कभी डांट के, कभी प्यार से, कभी सुधार से, और बहुत अच्छे से उनको ऊंचा उठने में मदद करी। एक बार उन्हें बहुत भूख लगी तो गंगा जी के जाके किनारे पे जाके कह रही, अरे सुनो गौरदासी, मेरा राखाल भूखा है, जरा कुछ ले आओ। वहाँ कोई गौरदासी थी नहीं, वो उस तरफ रहते थे। ये गंगा जी पे जाके चिल्लाने लग गए, प्रार्थना करने लग गए। थोड़ी देर बाद राखाल बोलती, मुझे ताज्जुब हुआ कि ठाकुर ने बोला था थोड़ी देर बाद गौरदासी रसगुल्ले लेके आए, और जब आई तो आते ही बोले, हाँ हाँ राखाल आजा, देख तेरे लिए मैंने मंगाए थे, तो आके खा रहे थे, बहुत भूख लगी थी। तो राखाल झेप गए, बोले आप सबके सामने क्यों बता रहे कि मुझे भूख लगी? बोले इससे क्या फर्क पड़ता है, तुझे भूख लगी थी तो तुझे खाना है, बस खाना है। इसमें ये मत सोच के ये लोग क्या सोचेंगे। सॉरी। तो एक, जैसा मैं कह रहा हूँ बार बार, बड़ा ही विलक्षण, बहुत ही सुंदर, अनूठा, एक माँ और बेटी जैसा इन दोनों का संबंध गुरु शिष्य का। राखाल ने खूब अलग किस्म की शिष्यत्व को पाया है। राखाल ने बहुत अलग किस्म के संबंध को जिया है। विवेकानंद बहुत तार्किक, हर बात टेस्ट करना, चेक करना, गुरु और शिष्य वाला वहां ज्यादा मिलता, यहाँ माँ बेटे वाला मिलता। आगे आप औरों को पढ़ेंगे तो उनमें भी आप खुद पाएंगे कि ब्रह्मानंद बहुत विलक्षण एक एंजॉय किया इन्होंने, इस संबंध को बहुत खूबसूरती से एंजॉय किया। और बहुत ज्यादा इनकी जो यात्रा है वो एक माँ और पुत्र जैसी प्रेम वाली मिलेगी आप। मतलब वही देखो, दूध पीना अपने गुरु के शरीर से, ये तो मेरे ख्याल कहीं उदाहरण ही नहीं मिलेगा हमें। पूरी इतिहास में हम उठा के देखते हैं, अपने सांस्कृतिक इतिहास में, तो किसी गुरु शिष्य को, जब शिष्य की आयु बायोलॉजिकल एज 20 साल की हो और वो उसके बाद में 18-20 साल की जगह 3-4 साल के बच्चे की तरह बिहेव करे, और ऐसा भी नहीं कोई मंदबुद्धि व्यक्ति है कि भाई चलो बड़ा हो गया शरीर से लेकिन मन से छोटा है, ये उनकी सरलता थी, ये उनकी ऊंचाई थी व्यक्तित्व की। फिर उसके बाद में हाँ, एक दिन सड़क पे इनको पैसे दिखाई दिए जाते हुए, तो इन्होंने उठाए और सिक्का उठा के गरीब को दे दिया। काम तो अच्छा किया। अब गुरु कैसे सिखाता है, इसी हमारे लिए भी है, इसलिए इसको मैं रीड कर रहा हूँ कि उन्होंने, ठाकुर ने कहा कि जब तुझे मछली बाजार जाना नहीं, मछली खानी नहीं, तो तुझे मछली बाजार जाके क्या मतलब, यानी जो चीज तुझे करनी नहीं उसको क्यों स्पर्श करना, क्यों उसको हाथ लगाना। पैसे से इतना दूर रहने की बात करते थे ठाकुर के, पैसे से और कामिनी और कंचन दोनों से दूर रहने की बात। तो एक तरह से हमें ये सिखाया जा रहा है यहाँ पर। अब आप कहेंगे क्या पैसे से दूर रहें, क्या बात इतनी सी है कि जो चीज हमें नुकसान कर सके, जिससे हमारा कोई साहूकार ना हो, उससे दूर रहना ही अच्छा, ये सीख। वन अर्ली आफ्टरनून राखाल अराइव्ड फ्रॉम कैलकाटा एंड फाउंड द मास्टर लोन। तो राखाल ने जो है, ठाकुर ने कहा अरे जरा मेरे पैर दबा दे, पैरों पे तेल लगा। तो राखाल थोड़ा रिलेक्टेंट थे। अब जैसे होता है ये घर परिवार एकदम, ये इनका घरेलू हिसाब। तो ठाकुर बोले सुन, किसी संत पुरुष के हाथ पांव दबाने से, सेवा करने से ना कुछ तो मिराकुलस मिल जाता। तो मान गए, चलो ठीक है, कह रहे हैं तो पैर दबा देते। बड़े बेमन से पैर दबाने शुरू किए, दबाने क्रिया से भावना पैदा होती, दबाते दबाते भाव पैदा होता। और थोड़ी देर बाद जब मन इस भाव स्थिति में पहुंचा, देखते 12 साल की बच्ची, 10-12 साल की बच्ची ठाकुर के बिस्तर के चारों तरफ चक्कर लगा दी, और फिर वो मुस्कुराई और माँ काली का स्वरूप लेके ठाकुर के अंदर समा गई। आप याद करना, विवेकानंद भी ये कह रहे थे अंत दिनों में, उन्होंने ये बात की थी, आई डोंट सी दैट गर्ल एनी मोर। माँ काली ने अपने यहाँ कन्या पूजन की बात होती है, नव दुर्गा में कन्या का पूजन होता है, तो काली को कन्या के रूप में, बच्चों के रूप में देखने का जो एक वो है, वो हमेशा रहा है। तो बिटिया के रूप में, बच्चों के रूप में हम देखते हैं माँ को, इस रूप में पूजन करते हैं। तो इन दोनों ने ही ये बात का उल्लेख किया कि ठाकुर के आसपास मुझे वो बच्ची के रूप में दिखाई। तो वो
उनका एक तरह से आप कह सकते हो कि मिलना, इस मौके पर ऐसा अनुभूति होना, फिर से कंफर्म किया कि ठाकुर और माँ एक ही। गुरुदेव के लिए भी बहुत लोगों ने कहा कि जिसको आप गायत्री का उपासक मानते हो वो वास्तव में स्वयं गायत्री में है। मदन मोहन मालवीय जी जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करी, उनके गुरु हैं कृष्णानंद जी। कृष्णानंद जी सूक्ष्मधारी योगी हैं, अब तो उस समय तो स्थूल शरीर में थे। तो कृष्णानंद जी के लिए प्रसिद्ध था कि यदि आप उनसे पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के बारे में बात करते हैं और आपके मुख से उनको रेफर करते हुए गुरुदेव या श्रीराम शर्मा आचार्य जी को आपने नाम से अगर कुछ कहा, तो वो तुरंत खड़े हो जाते थे। मतलब जैसे आप और हम बात कर रहे हैं और आपने गुरुदेव का उल्लेख किया और कृष्णानंद जी बैठे हैं, तो कृष्णानंद जी खड़े हो जाएंगे अपने स्थान से और हिमालय की तरफ, नॉर्थ की तरफ मुख करके दंडवत प्रणाम करेंगे। आप अगर एक 15 मिनट के अंदर 20 बार नाम लेंगे गुरुदेव का, तो 20 बार वो दंडवत प्रणाम करेंगे। और उनका ये कहना था, और आपको बताएं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की आधारशिला, ये भी एक बहुत मिरेकलस बात है, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बस पिछली शताब्दी की बात, जब उसकी स्थापना हुई, मदन मोहन मालवीय जी ने अपने गुरु से निवेदन किया कि आप आकर इसकी आधारशिला रखें। वो गुरु कहीं जाते नहीं थे, उनके लिए प्रसिद्ध है कि वो जब बैठ जाते थे एक जगह तो कई साल बैठ गए। गुरुदेव ने सुनसान की सहचर और हमारी वसीयत पर विरासत और ऐसी जो पुस्तकें जहाँ पर उन्होंने अपने बारे में बताया है, थोड़ा बहुत संकेत किया है। और सुनसान की सहचर में जब उनका एक ट्रैवलॉग है, एक तरह से वो तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में पढ़ाया जाता है हिंदी लिटरेचर, तो वो ट्रैवलॉग उन्होंने लिखा कि जब मैं वहाँ गया हूँ तो गंगोत्री के पास मुझे कृष्णानंद जी बैठे मिले, और कृष्णानंद जी कई समय से उस शिला पर बैठकर तप कर रहे थे, जहाँ ऐसा माना जाता है कि कभी भगवान शिव ने बैठकर तप किया। और जब कृष्णानंद उठे, गुरुदेव को देखे और एकदम से उठने की उनकी जिज्ञासा हुई कि मुझे उठकर प्रणाम करना है, ये संत मेरे सामने आए हैं, ये साक्षात प्रभु का अवतार है। तो कृष्णानंद उठे और उन्होंने प्रणाम करने के लिए जब उठे हैं, तो उनकी चमड़ी, जो थाई लाइन है और हिप लाइन है, उसकी चमड़ी, स्किन जो है, वो उस शिला पर चिपक गई, उधड़ गई, और उसके बाद उन्होंने प्रणाम किया। इतनी प्रचंड तप करने वाला वो योगी। और जब मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बुलाया, उनका, बेटा तुम जानते हो मैं कहीं जाता नहीं हूँ, मैं वायु मार्ग से आऊंगा। ये इस कलयुग की बात कर रहे हैं आपसे, सिर्फ 100 साल पहले की घटना है। मैं वायु मार्ग से आऊंगा और आकर मैं प्राण प्रतिष्ठा, ये आधारशिला रख जाऊंगा, लेकिन मैं स्थूल रूप से तो कहीं जाती नहीं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडिंग स्टोन पर आज भी उनका नाम लिखा हुआ है, बट नेवर नो वन हैड सीन कृष्णानंद जी कमिंग एंड लेइंग द फाउंडिंग स्टोन। मदन मोहन मालवीय जी के व्यक्तित्व को, और मदन मोहन मालवीय जी ने ही गुरुदेव को स्थूल रूप में दीक्षा दी थी पहले। जो मेरे गुरुदेव हैं श्री राम शर्मा आचार्य, वो जब 10 वर्ष के थे तो उनको स्थूल दीक्षा, पहली दीक्षा प्रत्यक्ष रूप में जो मिली वो मदन मोहन मालवीय जी से मिली। और मालवीय जी के बाद में जब गुरुदेव 5 और वर्ष तक गायत्री का जप करते रहे, तो उनके गुरु सर्वेश्वरानंद जी एक दीपक के प्रकाश के अंदर से निकलकर उनको छाया आकृति के अंदर दर्शन देकर और दीक्षा देकर गए। तो इसलिए गुरुदेव का हम आध्यात्मिक जन्म दिवस 1926 मानते हैं। 1911 में तो स्थूल रूप से शरीर से आए, लेकिन 1926 में गुरुदेव कहते थे अब मेरा जीवन का नया जन्म है, अब मेरे जीवन में गुरु आया। जब हमारे जीवन में गुरु आ जाता है ना, तभी हमारा जीवन का, हमें उसी को हमें अपना जन्मदिन मानना चाहिए कि ये अब हमारी दीक्षा हुई, ये हमारा नया जन्म हो गया। जैसे रात को दूध था, सुबह उठे तो दही बन गई, उसमें अपन ने खट्टा लगा दिया, दीक्षा हो गई। अब परिमार्जन हो तो दही कब बनी, दही का स्वरूप नया हो गया, दही अब सवेरे बनी, दही का जन्म अब हुआ, उससे पहले कुछ और था। तो हमारा जीवन गुरु से जुड़ने से पहले कुछ और था, और गुरु से जुड़ने के बाद पूरा हमारा सब बदल बदल जाता। तो उसको गुरुदेव अपना जन्मदिवस मानते थे कि मेरा वसंत पंचमी 1926 को जन्म हुआ, न कि 1911। और तभी से उनका जो अखंड दीपक जल रहा है वो आज तक जल रहा है। तो कहने का भाव ये है। और अपने यहाँ तो गांव में एक शब्द हम अपभ्रंशित रूप में बोलते हैं, निगोड़ा। निगोड़ा शब्द आपने सुना होगा। निगोड़ा इज एक्चुअली द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ड इज निगुरा। निगुरा, जिसके जीवन में कोई गुरु ना हो। यदि कोई अनाथ हो तो उसको सहारा मिल जाता है, लेकिन यदि किसी के पास गुरु नहीं, यानी अगर किसी को किसी भी गुरुकुल में एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि पहले तो गुरुकुल से चलते थे, ये तो अभी खत्म हुए 200 साल पहले, तो गुरुकुल ही थे अपने, अंग्रेजों ने हटाया। मतलब 8 लाख गुरुकुल तो तब चलते थे जब ब्रिटिशर्स आए थे, 6 लाख तो उन्होंने उसी समय खत्म कर दिए थे आने के 50 साल के अंदर। तो हमारे
संस्कृति में, हमारे समाज में यदि किसी को किसी गुरु ने अपनाया नहीं, यानी तुम्हारी सोल इतनी निकृष्ट लेवल की थी कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कृपा नहीं करी, उस व्यक्ति को निगुरा कहते थे, उससे कोई अपना संबंध नहीं रखता था, उसे समाज में स्वीकारा नहीं जाता, क्योंकि तुम्हें गुरु ने नहीं स्वीकारा। तो कोई तुम्हें एडमिशन देने को तैयार नहीं हुआ, इसका मतलब यू आर नॉट एलिजिबल, नॉट फिट टू बी एसोसिएटेड विद, तो भैया हम तुमसे दूरी रखेंगे। वो गाली हुआ करती थी, निगुरा होते होते निगोड़ा निगोड़ा हो गई, अब उसके तो भ्रंशित स्वरूप हो गए, उसके मीनिंग सी पता नहीं क्या बना दिए लोगों ने। और निगुरा यानी हमारे जीवन में गुरु का इतना बड़ा महत्व है, और गुरु का आना बहुत जरूरी है, और गुरु आए इसके लिए हमारे को अपनी तैयारी रखते रहना चाहिए। शबरी इंतजार करती रही और काम करती रही बिना शिकायत। तो गुरु प्रकट हो गया, राम प्रकट हो गया, ईश्वर आ गया। इसी प्रकार हमें भी करते रहना चाहिए। राखाल के अंदर, नरेंद्र के अंदर हम यही देख रहे हैं कि ये ढूंढते 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 सडनली एक दिन इनके अंदर रामकृष्ण उतर आए। 22 जुलाई 1883 मास्टर ने कहा, सुन ऐसा कर, मेरे पैरों पे फिर से थोड़ी सी मालिश कर दे। मालिश कर रहे थे राखाल, तो राखाल ने कहा कि मुझे ना वो अनुभूति करवाओ, आत्म साक्षात्कार कराओ। तो राखाल ने बहुत जब जोर दिया, तो जैसे नरेंद्र को डांट पड़ी थी, इनको भी डांट पड़ गई, बड़ा मतलबी आदमी है तू, ऐसा क्यों सोचता है, अभी समय आएगा जब अपने आप माँ तुम्हें दिखा देगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसा करते कराते फिर राखाल नाराज हो गए, और फिर बोले कि ठीक है मैं जा रहा हूँ छोड़कर, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। इतना गुस्सा हो गया और निकल के जाने लगे। थोड़ी दूर गए, पैर सो गया, पैर उठे ही नहीं, पैर दर्द होने लग गया, वहीं बैठ गए। तो राखाल महाराज यहाँ तो नहीं, पर एक दूसरी पुस्तक में हमने पढ़ा, बड़े हंसते हुए इस बात को बताते थे कि मैं सोच रहा था मुझ में इतना बल है कि मैं अपनी इच्छा से यहाँ आ सकता हूँ और जा सकता हूँ, और मैं जब सोच के गया कि जा रहा हूँ, कभी नहीं आऊंगा, कुछ दूरी पर पहुंचा हूँ, बस बाहर ही निकला था, वहीं बैठ गया जम के। और जब वापस पहुंचा तो ऐसे हंस रहे थे, ऐसे नाच रहे थे, तेरी शक्ति से तू नहीं आया यहाँ, मैंने तुझे बुलाया और मैंने वहाँ लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, तू नहीं जा पाएगा। तो इतने विलक्षण गुरु जाने नहीं देता अपने, ऐसे शिष्य बनना चाहिए कि गुरु भी कहीं नहीं जाने। अरे तू मत जा, मेरे से दूर मत जा, कैसे जाएगा, या अगर मैं तेरे से पहले चला गया तो तेरा ख्याल कौन रखेगा। ये शिष्यत्व हो जाए तो ये ब्रह्मानंद है, मुझे लगता है ये ब्रह्मानंद है, ये जीवन ब्रह्मानंद है। जब हमारे लिए ईश्वर भी लालायित, गॉड लिव्ड विद देम, इन सब के लिए ईश्वर लालायित होकर आया कि मुझे इनके साथ जीना है। 50 में से 44 साल ऐसे खप गए, लगभग 42-44 साल से खप गए। लास्ट के 6 साल में 7 साल में इन लोगों का आगमन शुरू हुआ। 1886 में चले गए, तब देखो 1881 में ही आए, 5 साल पहले। 1881 के ही आसपास नरेंद्र नाथ दत्त आए, यानी विवेकानंद। सभी लोग ये लगभग लगभग लास्ट के 5-6 सालों में आए। तो नरेंद्र इन सब का इंतजार करते करते जीवन बिता दिया ठाकुर ने, और इनके लिए फिर आए तो सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसा ही शायद हमें बनना चाहिए, मुझे लगता है हमारी प्रेरणा स्रोत है ये शिष्य, जिनके लिए इनका गुरु न्यौछावर हो गया। नहीं तो हम लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए गुरु से जुड़ते हैं, और गुरु अपने हेतु की कृपा करता भी तो उसका हम ऋण नहीं चुका पाते, या उसके अनुरूप बन नहीं पाते। बहुत कुछ हम करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं, हमारे संस्कार कह लीजिए, हमारे कषाय कलमश कह लीजिए, हमारे विकार कह लीजिए, वो हमें करने नहीं देते, और हम उनसे इतने बंधे रह जाते हैं उनकी जड़ता में कि हम गुरु की कृपा भूलने लग जाते हैं। कुछ भी गलत सलत हमारा आचरण हो जाता है, और करते करते हम खुद ही मुंह के बल गिर जाते हैं। तो ये ऐसा हम बन सकें कि अगर हम कभी हमारा मान लो हमारे गुरु और शिष्य के संबंध में इस तरह का मनोहार भी हो, ये मनोहार है। अब मैं रूठ गया अपनी माँ से, तो ऐसा थोड़ी मैंने उससे कोई बिल्कुल नाता तोड़ लिया। तो ब्रह्मानंद रूठ के भी जा रहे हैं, राखाल महाराज रूठ के भी जा रहे हैं, तो ठाकुर रोकने के लिए आ रहे हैं, नहीं तो रुक, कहाँ जा रहे, हम मैं नहीं जाने दूंगा, मैं भगवान से मांग के लिया तेरे को कैसे भेज दूँ। और उनकी सरलता, उनका समर्पण बहुत सुंदर। अभी कल और पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ब्रह्मानंद बहुत अनूठा, आनंद आएगा इनको पढ़ने में। देखो आनंद तो सभी को पढ़ने में आएगा, ऐसी बात नहीं, पर एक इनका केस बहुत अलग लगता है, क्योंकि यहाँ एक गुरु शिष्य से ज्यादा कुछ और मिठास भी है। वहां बहुत कुछ ऐसा है कि तू मेरा काम करने आया है, तू चल मेरे साथ, तू मेरे, मैं तेरे को सब कुछ हस्तांतरित करता हूँ। तो वहाँ एक बहुत ही बड़ा कैनवास दिखाई देता है नरेंद्र नाथ का और रामकृष्ण परमहंस का। तो विवेकानंद, हम मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कहने से मन थोड़ा सा ऐसी बातें, चलो छोड़ ही दो इस बात, और नहीं कहूंगा तो और संशय लगेगा। मैं कहना ही चाह रहा था कि विवेकानंद इतने विराट हैं कि उनको स्पर्श कर पाने में थोड़ा सा ऐसा हमें लगता है कि शायद यार हमारे लिए संभव नहीं। ये व्यक्तित्व इतना ऊंचा है कि उसको, ये व्यक्तित्व भी बहुत ऊंचे हैं, मैं ये कह के
विवेकानंद को ऊंचा कह के इनको नीचा नहीं कह रहा, ऐसा बिल्कुल मत समझना। किसी एक को बेहतर बताने का मतलब ये नहीं होता कि दूसरा बुरा है, हमेशा ऐसा तुलनात्मक मत समझना। पर इन लोगों के साथ में ऐसा लगता है कि हाँ ये डुएबल्स हैं, ये सरलता तो हम लेके आना चाहेंगे। ये तो उतना ज्ञान हम प्रचंड ले आए कि इतिहास का, इसका उसका, जो विवेकानंद के पास था, उतनी माया से बचने की हमारे अंदर शक्तियां हो, जन्म से ही हम मुक्त हों। इसलिए वो मैं कह रहा हूँ थोड़े से अनअचीवेबल से लगते हैं। कई जन्मों के पुरुषार्थ के बाद शायद ऐसा कुछ समय आ जाए। खुद ब्रह्मानंद कहते हैं विवेकानंद के बारे में, उसके उस तक पहुंचना बड़ा ऊंचा है। तो आगे आपने शायद अगर किताब पढ़ी हो तो ब्रह्मानंद कह रहे हैं कि मुझे अपने लस्ट से पीछा छुड़ाना था, अपनी वासनाओं से पीछा छुड़ाना था, तो मैं नहीं छुड़ा पाया। और मैंने ठाकुर से कहा, उन्होंने मेरे कहा जबान बाहर निकाल। ठाकुर इस तरह से अल्फाबेट्स या कुछ ऐसा सिंबल्स बना देते थे, और जब दीक्षा का एक क्रम होता है उसमें ऐसा किया भी जाता है। तो ठाकुर जब जबान बाहर निकाल और उसके ऊपर कुछ ऐसा लिखते थे उनमें से। बोले बस उन्होंने किया और उसके बाद से मेरे हृदय पे उन्होंने ऐसे हाथ फेरा, उसके बाद से मेरी सारी लस्ट चली गई। इसका मतलब थी तभी चली गई। विवेकानंद के जीवन में वो नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल साफ आदमी। वो जीवन के आखिरी दिन मच्छी भी खा रहा है। अपन ने पढ़ा, मेरे को किसी ने कहा कि वो तो अंतिम दिन मच्छी खा रहे। मैंने कहा भैया तुम्हें मच्छी दिख रही है, हम तो अंतिम दिन की यात्रा दिख रही, कोई बात नहीं। किसी ने सुना होगा यूट्यूब पर सुबह मैसेज आया। आप देखो आप क्या देखना चाह रहे हैं उनके अंतिम दिन के। उन्होंने और भी बहुत सारे काम किए थे, सिर्फ मच्छी खाई थी मत देखो, क्योंकि अगर आप ये देख रहे हो तो मतलब आप ये विवेकानंद समझेंगे। पहले 25 उससे पहले जो सेशंस हो गए उनको सुनो, तब जाके इसको सुनना। तो लेकिन विवेकानंद को आसक्ति नहीं हो रही किसी चीज से, इसीलिए विवेकानंद को जीना, विवेकानंद को बचाना, विवेकानंद बनना, या उनसे बिल्कुल उनके रास्ते पे चल, लेकिन वो कितना भी हम करेंगे पुरुषार्थ, तो वो वाली बात आने में बहुत समय लगेगा। इन लोगों को पकड़ लो तो भी बहुत मजा आने लग जाएगा कि हाँ गुरु के साथ हम ऐसे हट कर सकते हैं, ऐसे मजाक कर सकते हैं, ऐसी मस्ती कर सकते हैं। लेकिन कब? जब हमारे अंदर ब्रह्म ही ब्रह्म हो, जब हमारे को आनंदित सिर्फ गुरु ही करता हो, तो फिर गुरु खुद पीठ पे लेके चलेगा। ये छोटी सी घटना नहीं है कि एक 18 साल के बालक को, या यूं कह लो किशोर को, एक आदमी अपने कंधे पर लेकर पूरे दक्षिणेश्वर के मंदिर के आंगन में घूम रहा है। जयराम बसु का बगल में ही वो था गार्डन हाउस, उसमें लेके घूमते थे, चलते वो धूप सैर करा के लाता, वो कंधे पे चढ़ जाते। अब वहां इसका सूत ये संकेत दे रहा है गुरु, मैं तुझे कंधे पर बिठा के लेके चलने को तैयार हूं, तू बन तो सही उतना सरल। फिर तेरा कितना भी वजन क्यों ना हो, तेरे कितने भी पाप की गठरी भारी क्यों ना हो, मैं तुझे लेके चलूंगा। तेरे में सरलता और समर्पण आना चाहिए, लेकिन वो नहीं है तो फिर मैं नहीं लेके चलूंगा। ये सीख है उस एपिसोड से। ये नहीं है कि हाँ ब्रह्मानंद तो कंधे पे चढ़ जाते थे, हम तो नहीं चढ़ सकते, हमारे तो गुरु जी हमारे प्रत्यक्ष रूप में साथ नहीं। अरे तुम्हारे व्यक्तित्व को, उसके बोझ को उठाने के लिए एक आचार्य, एक गुरु सर्वस्व निछावर करने को तैयार है। कब? जब तुम इतने सरल बन जाओ, करो। ये हमारे लिए प्रेरणा होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगा। और आप लोग भी अपनी प्रेरणाएं लिखते रहिए, क्योंकि हम लोग बीच बीच में ऐसे सत्र तो करेंगे जब आप लोग सीखे हुए बातों को अपने वर्जन्स को भी रखो, है ना। सिर्फ ये नहीं कि भैया हमने वो सुनी थी बात, वो बड़ी अच्छी लगी, अच्छी बात है, वो तो सुंदर है। तुमने अपने अध्ययन में, सुनने में क्या चीज पाई और किस दृष्टिकोण से किसी चीज को देखा, हो सकता है मैं ना देख पाया हूँ, आपने देखा हो, आप बताओ। तो यही प्रार्थना कि हमारा जीवन इनके जैसे सरल बनता चला जाए। राखाल महाराज ये राज करने आया है, ये राज करेगा, ये मेरे ऊपर भी राज करेगा, ये सब पे राज करेगा, ऐसा ठाकुर कहा करते थे। और ऐसा ही हमारा जीवन भी बने। इज इट वेरी इजी एंड लाइट टू रीड हिम टू। मैं समझा नहीं तेरे प्रश्न का मतलब। इज इट वेरी इजी एंड लाइट टू रीड हिम टू? तो विवेकानंद को पढ़ना आसान था, ये कहना चाह रहे हो? इट वाज इजी टू रीड विवेकानंद? इज इट विद रेफरेंस टू विवेकानंद आर यू रेफरिंग योर क्वेश्चन टू? चलो, प्रश्न मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए मैं उसका भी कोई उत्तर दे नहीं पाऊंगा। अलग से कर लेंगे या कल ले लेंगे इस प्रश्न को, है ना। मुझे विस्तार से अपना भाव समझा देना, कल यहीं से शुरू कर लेंगे। चलिए, शांति। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः
शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। ब्रह्मानंद जी को नमन। ओम नमो स्वानंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे दोनों सिद्धियों प्राप्त की सत्संग से जो आनंद प्राप्त हुआ उसकी ऊर्जा को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श करिए। थैंक यू सो वेरी मच। कल मिलते हैं और ब्रह्म के आनंद को परमानंद को महसूस करेंगे।